तो क्या आपको पता है कि इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए क्या प्रोसेस होता है और डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है और डॉक्टर क्या सिर्फ एमबीबीएस करके हमारी पढ़ाई खत्म हो जाती है या उसके बाद भी हमें और पढ़ना होता है? तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम आज की वीडियो में देखेंगे। वेलकम टू डाउट्स हंट और हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी क्लास 10th कंप्लीट करोगे। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप क्लास 10th कंप्लीट करो। उसके बाद से आप क्लास 11th 12th में आपको बायोलॉजी ऑप्ट करनी होती है। बायोलॉजी ऑप्ट करने के बाद से आप नीट यूजी का एग्जाम देते हैं जब हमारा 12th खत्म हो जाता है। तो इसके टाइम पे हम प्रिपरेशन 11 12th में कर रहे होते हैं इसके लिए। तो कई लोग 11 12th में ही करके 12th के साथ नीट क्वालिफाई कर लेते हैं और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ड्रॉप्स लेते हैं, तो एक या दो ड्रॉप या फिर वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। तो इसके बाद से आप नीट यूजी का एग्जाम दोगे। नीट यूजी में मार्क्स के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग से फिर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी अलॉट होता है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी अलॉट होता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे होते हैं तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिलता है और नहीं तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जाते हो। काउंसलिंग 1 से 2 महीने के लिए चलती है और इसके बाद से फाइनली आपका एडमिशन एमबीबीएस के अंदर होता है। तो एमबीबीएस जो है उसके बारे में अगर हम देखें तो एमबीबीएस का पूरा कोर्स 5.5 साल का होता है। ये 5.5 साल में आपका 4.5 साल आपके एकेडमिक्स के होते हैं एंड 1 साल का आपका इंटर्नशिप होता है। तो थोड़ा हम एमबीबीएस के बारे में अगर समझे तो 5.5 साल जो है इसमें से 4.5 साल की आपकी एकेडमिक्स होगी। एकेडमिक्स में आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे? तो फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। सेकंड ईयर में पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी और एफएमटी और सीएफएम सब्जेक्ट्स होते हैं। थर्ड ईयर में आपको ईएनटी और ऑप्था पढ़ना होता है। और फोर्थ ईयर जो कि फाइनल ईयर होता है उसमें आप मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, गायनेकोलॉजी एटसेट्रा ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। अच्छा, ये 4.5 साल की एकेडमिक्स कंप्लीट करने के बाद से आप फाइनली आपका जो ड्रीम था अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने का वो पूरा होता है। और एकेडमिक्स कंप्लीट करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर टर्म ऐड कर सकते हो। तो ये एकेडमिक्स कंप्लीट करने के बाद आप फाइनली डॉक्टर बन जाते हो और फिर आपकी शुरू होती है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप 1 साल की होती है और इसके टाइम पे आपको सैलरी भी मिलती है। इसमें आप एज अ डॉक्टर मतलब आप अभी चीजों को सीख रहे होते हो हॉस्पिटल में जाके और एज डॉक्टर आप काम करते हो वहां पे। तो 1 साल की इंटर्नशिप में सैलरी जो होती है वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। जैसे कि ये 15,000 से लेकर के 40,000 तक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट एम्स भोपाल की बात करूं तो वहां पे अभी जो करंटली सैलरी है इंटर्नशिप में वो 30,000 है। ठीक है। तो क्या एमबीबीएस करने के बाद से हमने एमबीबीएस का समझ लिया, एमबीबीएस करने के बाद क्या चीजें वहां पे खत्म हो जाती है या इसके बाद भी हमें और पढ़ाई करनी होती है? तो यार देखो, यहाँ से ना आपके ऊपर होता है। एमबीबीएस करने के बाद से आप जॉब भी कर सकते हो और अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग एमओ जो होता है यानी कि मेडिकल ऑफिसर के तौर पे काम करते हैं या फिर वो सीएचसी और पीएचसी में एज डॉक्टर उनकी जॉब लग जाती है, वो वहां पे काम करते हैं और वहां पे जो एवरेज सैलरी है वो 80,000 से 1.2 lakhs होती है। ठीक है। आप एमबीबीएस के बाद से एज ट्यूटर भी काम कर सकते हो। मतलब आप जो एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हो और ये मेनली जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं अपने फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी, फिजियो और बायोकेमिस्ट्री उसके अंदर होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको समझाना चाहूंगा कि एमबीबीएस में ना एक चीज आती है बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या होता है? तो बॉन्ड जो है वो कई सारे स्टेट कॉलेजेस में होता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में कोई बॉन्ड नहीं होता, जो स्टेट कॉलेजेस में उसमें बॉन्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद ना आपको रूरल एरिया में 1 या 2 साल के लिए सर्व करना होता है। और अगर आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद से आपको चार्जेस पे करने होते हैं गवर्नमेंट को। तो ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है। जैसे यूपी के अंदर ये अभी शायद 8 लाख के अराउंड है। तो ये बॉन्ड का कॉन्सेप्ट होता है कि आपको 2 साल के लिए रूरल एरिया में सर्व करना है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम देखें तो एमबीबीएस के बाद से आप नीट पीजी का एग्जाम दे सकते हो। इसके थ्रू आप स्पेशलिस्ट बनते हो। अभी आपने एमबीबीएस करा और आप सब चीजों के बारे में पढ़े। जैसे जनरली हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि एमबीबीएस में तुम किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो, तुम क्या बनना चाहते हो? तो वो एमबीबीएस के टाइम पे नहीं होता, वो उसके बाद से जब आप नीट पीजी कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आप स्पेशलाइजेशन करते हो। फिर आपको पता चलता है कि आपको क्या बनना है, आप किधर जाने वाले हो, कौन सा डिपार्टमेंट चूज करने वाले हो। तो नीट पीजी का भी सेम प्रोसेस है। जैसे नीट यूजी का एग्जाम हुआ वैसे आप नीट पीजी का एग्जाम दोगे और फिर आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद से आपको एमडी या एमएस करने का चांस मिलता है। जो लोग सर्जरी पसंद करते हैं वो सर्जिकल ब्रांच को ऑप्ट करते हैं। सर्जिकल ब्रांच अपनी एमएस होती है और जो एमडी है वो मेडिसिन वालों के लिए या फिर मतलब एमडी जो है वो नॉन सर्जिकल ब्रांच होती है। इसमें आप मेडिसिन या फिर रेडियो या फिर डर्मा या पीडियाट्रिक्स ये सब चीजें ऑप्ट कर सकते हो, ये सारे कोर्सेज परस्यू करते हो। और एमएस के अंदर आप जनरल जनरल सर्जरी या फिर गायनी के अंदर भी सर्जरी आती है, वो चीजें आप कर सकते हो। जो एमडी और एमएस है इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का होता है। और फिर बात आती है सैलरी की। तो एमडी और एमएस में सैलरी कितनी होती है? तो अगर आप कोर्स परस्यू कर रहे हो उस टाइम पे आपको 60,000 से लेकर के 1.2 लैक्स तक की सैलरी मिलती है। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद 1.5 से 2 लैक्स की सैलरी आपकी स्टार्टिंग होती है और फर्दर वो इंक्रीज करती जाती है।
यार देखो, मेडिकल ना एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। उसमें आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं जा सकते। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार इतने साल की पढ़ाई करने के बाद 5 साल आपने एमबीबीएस किया, फिर 3 साल की आपने एमडीएमएस करी, उसके बाद आपको सैलरी कितनी मिल रही है, 1.5 से 2 लाख या फिर 60,000 टू 1.2 lakhs। तो ये पैसे कई लोगों को कम लग सकते हैं। पर यार एमबीबीएस में ना जो सबसे मेन चीज है वो आपका सेटिस्फेक्शन है। वो इतना नोबल प्रोफेशन है ना, तुम सोचो कि तुम सर्जरी से बाहर निकलते हो, ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हो, और उसके बाद से जब तुम पेशेंट के घर वालों को बताते हो ना कि पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, तो वो सबसे बड़ी खुशी होती है जब वो आपको थैंक यू बोलेंगे, या जब वो खुश हो जाते हैं ना, तो उस टाइम मतलब वो सबसे प्रेशियस चीज होती है आपके मेडिसिन के लाइफ की। तो इसके लिए यार मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो हमारा सेटिस्फेक्शन है। हमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है सोसाइटी के अंदर। आप अगर डॉक्टर हो तो आपकी बहुत वैल्यू है, और सिर्फ पैसे के पीछे आपको नहीं जाना चाहिए। मेडिकल प्रोफेशन जो है वो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। इसमें आपको खुशी मिलेगी, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना पेशेंट को ट्रीट करने के बाद, वो अलग लेवल का होता है। उसकी पैसे से आप कंपैरिजन उसका नहीं कर सकते हो। तो ये बात होगी एमडीएमएस की। क्या इसके बाद और भी पढ़ना होता है? तो हाँ, इसके बाद आप और भी पढ़ सकते हो। जो लोग एमडी मेडिसिन या फिर सर्जरी करे हुए हैं एमएस के अंदर, वो फर्दर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। उसके लिए नीट एसएस का एग्जाम होता है आपका, नीट एसएस यानी कि सुपर स्पेशलाइजेशन का एग्जाम होगा। इसमें आपको डीएम करना होता है जो मेडिसिन ब्रांच से थे, और जो सर्जरी वाले थे उनको एमसीएच करना होता है। ये कोर्सेज का ड्यूरेशन भी 3 साल होता है। आप डीएम करके कार्डियोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोलॉजिस्ट या फिर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ये सब बन सकते हो, और एमसीएच करके आप कार्डियो सर्जन या फिर न्यूरो सर्जन ये सारी चीजें परस्यू कर सकते हो। यहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग की सैलरी होती है वो 3 to 4 lakhs होती है, और ये फिर आगे आप अगर खुद का हॉस्पिटल खोलते हो तो उसमें बहुत सारे पैसे आपको मिलते हैं। तो ये आपका पूरा एमबीबीएस और आगे की पढ़ाई और डॉक्टर कैसे बनना है, ये सारी चीजें थी। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि एक डॉक्टर की जर्नी कैसे होती है। और ये टोटल अगर आप देखोगे ना, तो 5.5 साल का एमबीबीएस, फिर आपकी प्रिपरेशन पीजी के लिए, फिर 3 साल का एमडीएमएस, और फर्दर आपको 3 साल का डीएम, या फिर अगर आप एमसीएच करते हो तो टोटल ये आपके लगभग 14-15 साल चले जाते हैं इसमें। इसके बाद से आप एक कंप्लीट डॉक्टर बन के बाहर निकलते हो, और फिर आप लोगों को ट्रीट करना शुरू करोगे। या फिर उस टाइम आप अगर पेशेंट को 2 मिनट भी देते हो ना, तो लोग कहते हैं कि ये डॉक्टर बहुत सारा चार्ज कर रहा है। तो फिर वो 2 मिनट लिखने के लिए वो डॉक्टर ने ना अपने 15 साल, अपनी लाइफ के 15 साल गुजारे हैं। तो इसलिए वो वर्थ इट होता है, और वो 2 लाइन में आपको एकदम एक्यूरेट, एकदम प्रिसाइज ट्रीटमेंट देता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।